हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बारे में बात करने जा रहे हैं। CUCET 2021 के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड हम जो है काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या चांसेस हैं इस ईयर CUCET पोस्टपोन होने के, और क्या चांसेस है कि CUCET इस ईयर ही होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब ये डाउट्स क्यों आ रहा है बच्चों को कि CUCET इस ईयर पोस्टपोन हो सकता है, और या ये डाउट्स क्यों आ रहा है कि CUCET के अब चांसेस कम क्यों हैं या फिर ज़्यादा क्यों हैं। तो एक जो है हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो 2021 के हैं क्लास 12th के, वो क्या हो गए, पोस्टपोन हो गए। क्लास 10th के तो कैंसिल ही हो गए, लेकिन क्लास 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो क्या हो गए, पोस्टपोन हो गए। अब वो पोस्टपोन हो गए हैं तो अभी तो एग्ज़ाम्स अब होने नहीं हैं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम्स की फ्रेश डेट्स ये सब चीज़ें क्या होंगी, आराम से बाद में आएगी। वही अगर हम बात करें CUCET के बारे में, तो देखिए CUCET के बारे में अभी कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आर्टिकल्स अगर आप देखें तो काफ़ी आर्टिकल्स जो है अब आते रहते हैं ज़्यादातर कि CUCET के बारे में ये प्रिपेयर हो गया है, CUCET में इतनी यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट इस ईयर ही होने के चांसेस हैं, या फिर CUCET का सिलेबस ये रहेगा। देखिए अभी कुछ भी फाइनल्स कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन सारा का सारा जो है अपडेट्स आते जा रहा है। लेकिन अब CUCET की बात करते हैं कि ये अपडेट्स ऐसे बार बार आ रहे हैं तो इससे चांसेस कितने बढ़ रहे हैं। अपडेट्स तो बार बार आ रहे हैं, उससे चांसेस तो बढ़ते हैं, लेकिन जो CUCET होना है ये आप लोगों को पता है एक बड़े लेवल पे होना है, थोड़ा सा छोटे लेवल पे नहीं होना। मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो इस ईयर थोड़ा सा मुश्किल है ये, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत सारे पॉइंट से होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, और बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि CUCET जो है वो बच्चे है UG कोर्स के बच्चों के लिए। अभी आगे PG कोर्स के लिए भी किया जाएगा, वो आगे जब होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी जो इसमें बात हुई है वो हुई है UG कोर्स के लिए। तो यूजी कोर्स के लिए जो बात हुई है उसके लिए आप लोग सीधी सी बात है कि जो बच्चे 12th पास होंगे और 12th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे वही बच्चे एलिजिबल हैं। लेकिन अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स का आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ें अभी चल रही है। तो इन सारी चीज़ों में डिले हो रहा है, और इन सारी चीज़ों में डिले कब तक होगा ये अभी कहना मुश्किल है। अब आगे क्या होगा ये भी कहना मुश्किल है। तो ये हम कह सकते हैं कि CUCET के इस ईयर पोस्टपोन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब CUCET हो जाता है या फिर बढ़ जाते हैं तो उसमें फ़र्क क्या होगा। देखो मैंने आप लोगों को इसीलिए बता दिया कि CUCET के सिलेबस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। अभी आपने सिलेबस भी देखा होगा पार्ट ए, जिसमें मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया था। सिलेबस में जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है जैसे होता है वैसे का वैसे ही है, तो सिलेबस के पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और एक और चीज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट होने, जैसे हम बात कर ले DU का, JNU का, जामिया का, BHU का, AMU का, तो इन सब की यूनिवर्सिटीज़ के भी एंट्रेंस टेस्ट जल्द से जल्द तो होने ही हैं। अब ऐसा नहीं है कि नहीं तो एडमिशन प्रोसेस में ऑलरेडी बहुत डिले होगा, तो जल्द से जल्द जो है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आने के चांसेस हैं, अगर CUCET ऑफिशियली कंफर्म नहीं होता इस मंथ तो। देखिए अगर ऑफिशियली इस मंथ कुछ नहीं आएगा अपडेट्स, अगर नेक्स्ट मंथ के बाद आता है फिर चांसेस उसके और कम होते जाएंगे। ये चीज़ है, क्योंकि अगर अप्रैल में कुछ ऐसा अपडेट नहीं आता कि CUCET इस ईयर ही होना चाहिए तब प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन अब जब बोर्ड एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं तब आप लोगों के पास अब सफिशिएंट टाइम है। तो अब आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर CUCET के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप 2022 का एंट्रेंस टेस्ट प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, जो बच्चे 2021 का कर रहे हैं आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए। जो 2022 की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप जो है CUCET का जो एक्सपेक्टेड सिलेबस आ रहा है, जो पता चल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। देखिए सिलेबस में कुछ खास चेंज नहीं है, वही मैथमेटिक्स, वही सब रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स,
जनरल अवेयरनेस, तो सिलेबस के पैटर्न में कुछ खास चेंज नहीं होता है, सिलेबस पैटर्न वही रहता है, बस थोड़ा सा जो चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी चेंज है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट, वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा आप जिस कोर्स के लिए भी फॉर्म फिल करेंगे। पॉलिटिकल का फिल करेंगे आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, जियो का फिल करेंगे आपको जियो पढ़नी पड़ेगी, आप कोई सा भी फिल करेंगे तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, बस स्पेशली मेन चेंजेस यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के बारे में। जैसे हमने बात कर लिया, अब सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ में जो है अलग अलग कोर्सेज होते हैं। किसी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, किसी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे कोर्सेज तो कॉमन है, उनका एंट्रेंस टेस्ट कराना आसान हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जो प्रॉब्लम है 2021 में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड, मैं अपने ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो प्रॉब्लम है वो 2021 में आने के चांसेस है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम होएगा, लेकिन 2022 में तो कंफर्म होना है CUCET, उसमें तो हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन 2021 में किस यूनिवर्सिटीज़ का होना है, किस यूनिवर्सिटीज़ का नहीं होना, इसमें डाउट्स है जब तक के ऑफिशियली अपडेट्स ना आए या फिर यूनिवर्सिटीज़ अपनी साइट्स पे अपडेट ना करें। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ की साइट्स पे भी अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटीज़ की साइट्स पे भी अपडेट ऐसा कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही न्यूज़ अगर हम देखें न्यूज़ आर्टिकल्स तो हमें सिर्फ यही पता चल रहा है कि फॉर्म्स आने के चांसेस हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना फॉर्म्स आएंगे यूनिवर्सिटीज़ के खुद के, चाहे हम बात कर लें जो है JNU की बात कर लें, जैसे हम AMU की बात कर लें, AMU का तो जो है एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल भी आ गया था, ये तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल देखा था। तो AMU का तो एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल भी आ गया था, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का तो एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल आएगा, प्रोस्पेक्टस आता है, प्रोस्पेक्टस में आपको सारी डिटेल्स उसमें दी जाती है, आपका किस दिन एंट्रेंस टेस्ट होना है, किस दिन आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, किस दिन एंट्रेंस टेस्ट होगा, आंसर की के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फीस, आपको सारी के सारी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में ही मिल जाती है, आपको अलग से कोई चीज़ देखनी नहीं पड़ती, आपको सारी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल, एंट्रेंस टेस्ट की अपना जो है फीस, एंट्रेंस टेस्ट आप देने के बाद जब एडमिशन्स लेंगे, एडमिशन्स के टाइम पे आपको कितनी फ़ीस पे करनी है, ईयरली फ़ीस मेंशन होती है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है कोर्सेज में, तो आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है एक ही जगह प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है। तो ये फ़ायदा होता है प्रोस्पेक्टस का, तो प्रोस्पेक्टस में आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। अब जामिया का क्यों लेट हो रहा है, AMU का एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल आ गया था, देखिए लेट्स होने के चांसेस बहुत हैं। अब फॉर्म्स कब आएगा, कैसे आएगा, ये कहना बहुत मुश्किल से है, क्योंकि बहुत सिचुएशन ऐसी है, कभी बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल्स करने पड़ जाते हैं, कभी कुछ अपडेट्स, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी दिक्कतें आती है, इस वजह से इन सब चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो रहा है, और डिले कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ अपडेट्स टाइम से आएगा। फॉर्म्स का है, फॉर्म्स इस मंथ आने शुरू हो जाएंगे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि फॉर्म फिल करने के लिए भी आप लोगों को कम से कम 1 मंथ दिया जाता है। अब ऐसा है नहीं कि फॉर्म्स आएगा और तुरंत, क्योंकि देखिए अब बोर्ड एग्ज़ाम्स अब लेट हो गए हैं, खाली CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात नहीं होती, अदर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम की भी बात होती है, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाना या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेना है, यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन्स कंडक्ट करवाना, तो यूनिवर्सिटीज़ को अदर स्टेट बोर्ड पे भी डिपेंड रहना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ इस स्टेट के बच्चे एडमिशन्स लेंगे, तो अदर स्टेट्स बोर्ड के भी बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उन सब चीज़ को ध्यान में रखना होता है ताकि एडमिशन्स ईजिली हो जाएं और किसी बच्चे का एडमिशन किसी वजह से ना रह जाए, ठीक है। तो देखिए CUCET के चांसेस क्या हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चांसेस इस ईयर अब कम लेस लग रहे हैं, कम, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पे CUCET करवाने की बात है, छोटा लेवल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और वो भी इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली सिचुएशंस है, और पोस्टपोन होने के चांसेस इसके जो है ज़्यादा हैं, क्योंकि एकदम एंट्रेंस टेस्ट होना CUCET और वो भी इस सिचुएशंस में, पैटर्न में चेंजेस, तो काफ़ी सारे चेंजेस आने के चांसेस हैं, तो उसके लिए आप लोगों को सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लोगों के साथ इनजस्टिस हो, बच्चों के साथ इनजस्टिस हो,
तो उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बाकी कुछ भी अपडेट्स जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको प्रिपरेशन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को गाइड किया जाएगा। और 2022 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो है एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आपको किस बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए उसकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।